जाहिर मैं अब ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास जारी है और बड़ी सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी या लगी हुई हैं कि जी वहाँ से शायद कोई इस दफ़ा जो गाज़ा में जुल्म सितम जारी है तो शायद कोई ऐसा वहाँ पे इक़दाम हों जिससे वो रुक सके। तो अभी तक बड़ी काफ़ी धुआंधार तकरीरें भी हुई और आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ये है कल की कि मुस्लिम ममालिक 7 मुल्कों के सरबराहान से प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात की जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। मगर आप देखते हैं कि ये वहाँ पे जो तकारीर हो रही हैं या जो डायरेक्शन नज़र आती है कि गाज़ा में अमन होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल, मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, इस वक्त आपने कल प्रेसिडेंट ट्रंप की भी तकरीर सुनी होगी। इस पूरी तकरीर में अगर आप देखा जाए तो गाज़ा के निस्बत से जो बात हुई थी वो सिर्फ ये हुई थी कि इसराइल के साथ क्या हुआ और ये अर्गमानियों की बात जरूर की, लेकिन एक जिक्र नहीं था उसमें कि जो जिस तरह से वहाँ पे 65,000 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया गया है। आज जो है इस वक्त भूख की एक लिहाज जिसको कहते हैं क़हत की सूरत हाल है और उसमें लाखों बच्चे जो हैं उनकी ख़तरे में है। ये किसी चीज़ का भी जिक्र नहीं था और यहाँ तक कि जो है ट्रंप ने उन पर तनकीद की है अपने हलीफों के पास भी, जिन्होंने इस बात पे फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम करने की बात की है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी कि गाज़ा में जंग भी रुक सके। उसके अलावा देखें ये कि आप दुनिया एक तरफ है और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल है, लेकिन उसके है और उसके बावजूद भी अगर दुनिया में एक लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि तस्लीम किया जा रहा है कि जेनोसाइडल वॉर है, लेकिन सिर्फ अमेरिका की सरपरस्ती की वजह से वो जंग नहीं रुक सकती है। अब आज से 2-3 दिन पहले जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया था जिसमें इसी को सीज फायर की बात की गई थी। तो उसमें 15 मुल्कों में से 14 एक तरफ थे और एक अमेरिका का वीटो दूसरी तरफ था। तो अब मसला ये आता है कि जब हम इस पूरा एक देखते हैं कि ये जंग सिर्फ इसराइल की नहीं है, ये अमेरिका की जंग है। और मेरा ख्याल ये है कि जो अमेरिका की इस वक्त एक हम कहते हैं कि बाकी जो है ऐसा लगता है कि बेबस नज़र आती हैं और हमें यही, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इसका हल होने जा रहा है, क्योंकि आपने इसराइल का जो है बेलगाम छोड़ा हुआ है। इस पे ये जो मगरब ममालिक जिन्होंने तस्लीम करने की बात की फ़लस्तीन को, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसी पेशकदमी नहीं है कि जो है इसराइल के ऊपर दबाव डाला जाए। ना ही उन्होंने यहाँ तक नहीं किया है कि सैंक्शन तक नहीं लगाया है अभी तक। तो ये जिस तरह आपने कहा कि ये नेतन्याहू की जंग है और अमेरिका उसके साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप उसके साथ नज़र आ रहे हैं। ये जो कल मुस्लिम सरबराहान से मुलाकात की तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये 32 मुलाकातों में सबसे अहम मुलाकात ये थी और इसके ज़रिए शायद वहाँ पे गाज़ा का मसले का हल हो जाए। क्या उम्मीदें थी या हैं उनको मुस्लिम सरबराहान से? और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि ये दरमियान में ज़राए के हवाले से ख़बर चली एक्सियो के कि जी वहाँ कोई रिप्लेस किया जाएगा मुसलमान ममालिक की कुछ फोर्सेस को जो कि अमन को वहाँ पे कर सकें। क्या आपका क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो तो बात की चीज़ है। असल तो बात यह है कि इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं है अमेरिका कि जो है वहाँ पे जंगबंदी की जाए। सबसे पहला क्या चीज़ है इस वक्त कि जंगबंदी की जाए। वहाँ पे जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको सप्लाई पहुँचा दी है। अब उसके बाद अगर फर्स्ट ये इस पर भी इसराइल तैयार नहीं है, जंगबंदी के लिए भी तैयार नहीं है और अमेरिका भी कोई उसको दिलचस्पी नहीं है, तो फिर आगे की बात तो सेकेंडरी रह जाती है कि उसके बाद क्या होगा। असल बात यह है कि पहले जंगबंदी कराई जाए, उसके बाद जो है उसमें यकीन तौर पर जब जंगबंदी की बात होती है तो ये रकमाली भी रहा होते हैं। अब लेकिन पहला कदम तो उठा लें, उसके बाद जो दूसरे कदम की बात होगी। अब ये कि सारे मुसलमान ममालिक को बुला के तो उसने कह दिया है, लेकिन आप मुझे खुद बताइए आमिर कि जो है वो ये सारे मुसलमान मुल्क भी इकट्ठा हुए थे। इसमें कतर में जो एक समिट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें 57 मुल्क शरीक थे। अब 57 मुल्क में सबको ये था कि उसमें कतर पे भी हमला हुआ था, 6 और मुल्कों पे जो है अरब मुल्कों में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ रही हैं और गाज़ा में जो है एक तो चलता है जेनोसाइड चल रही है। उसके बावजूद भी 57 मुल्क ने कोई मुश्तरका लाएमल नहीं बना सके थे। इस बात के लिए भी कोई चीज़ नहीं हुई थी कि इसराइल से दबाव डालने के लिए कि जो जिनकी सफारती ताल्लुकात हैं
इसराइल के साथ वो ख़त्म कर दें, वो तक नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि चाहे वो ट्रंप के सामने ही बैठ जाए, तो मैं नहीं लगता है कि कोई किसी में जो है वो जो है उसको हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो इस चीज़ को अमेरिका पे दबाव डाले। देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए इनको वाकई संजीदा होते मुसलमान मुल्क, तो आप मुझे बताइए जंग यहाँ तक चली जा सकती थी? बिल्कुल नहीं जा सकती थी। आपने आज तक कोई इसराइल को दबाव में लाने के लिए कोई मुश्तरका अमल नहीं किया। अब तक ये नहीं किया था कि सैंक्शन लगाते, इसराइल के साथ जो है तजारत ख़त्म कर देते, या जो है उसके तेल पे पाबंदी लगाते, सप्लाई थे, वो तक तो किया नहीं है। तो अब ये कि कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है, और उस ट्रंप को ये पता है, ट्रंप को ये बहुत अच्छी तरह पता है। जब कतर पे हमला किया इसराइल ने, तो एक लिहाज से वहाँ पे 10,000 अमरीकी फ़ौजी हैं, वहाँ पे बेस हैं, सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। और उसके बावजूद भी कतर पे जब हमला किया था, अमेरिका को पता था, और उसने कभी भी उसको कतर तक कोई इतला तक नहीं दी थी। उसके बाद जो है कतर पे हमले की जो है एक मजम्मत तो की थी, लेकिन इसराइल के नाम लेके नहीं की थी। तो अब मसला जाहिर इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास जारी है, और कई लोग बड़ी बड़ी दुआदार तकरीरें भी हो रही हैं, और बड़े काफ़ी यूरोप के कई ममालिक ने फ़लस्तीन को कबूल भी कर लिया है, और पब्लिक भी दुनिया भर में, ख़ास तौर पे मगरब में अब पहले के बनिस्बत जो है काफ़ी हद तक जो है इसकी हामी हो गई है गाज़ा में अमन के लिए। मगर उसके बावजूद आज भी वहाँ पे 70 फ़लस्तीनी शहीद हुए, और जारी हैं हमले वहाँ पे, जंग। और एक फ्लोटिला है जो कि वहाँ पे, आपको तो पता है नाजरीन की इतला के लिए, कि जो 45 ममालिक के 500 से ज़ायद कारकुनान पर मुश्तमिल सियासतदान हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो जा रहा है फ्लोटिला। और उसके ऊपर, उसके अंदर पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं, और उनकी कल एक वीडियो वायरल हुई बहुत ज़्यादा, कि उसके ऊपर हमला किया गया, 15 ड्रोन जो हैं उसके ऊपर दागे गए। जाहिद ये आपकी तो नज़र से गुजरा होगा, वो एक थी जिसके अंदर एक्चुअल वीडियो चल रही थी कि ड्रोन हमले की विजुअल्स थे, वो हमने दिखाना मुनासिब नहीं समझा। क्या कहेंगे? देखिए, बात वही आती है कि ये इस पे यकीन तौर पे इसराइल कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देगा। मुझे आप बताइए कि जो है ये तो एक है। आप मुझे बताइए कि यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स का मिशन है, या उसमें जो एक स्पेशल रिपोर्टर्स है, उसने जो है पूरा एक उसने स्टडी करके प्लस ये इस पे गाज़ा के मसले पे, और उसको कहा था जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद इसराइल ने उसको रद्द कर दिया, अमेरिका ने उसको रद्द कर दिया। अमेरिका की तो इस हद तक है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जिन जजेस ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो है और एक नेतन्याहू को जो है वारंट इशू किए थे, उन तक को अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी। अभी जो है ये इजलास हो रहा है, आपको पता है न्यूयॉर्क में जब होता है तो इसका मतलब एक इंटरनेशनल उसकी एक हैसियत बन के आती है। आपने जो है अब फ़लस्तीन के सदर का वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। अब इन सूरत हाल में आप मुझे बताइए कि ये जंग सिर्फ इसराइल की तो नहीं है, ये अमेरिका की है। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी एक लिहाज से हिपोक्रेसी इसमें जाहिर होती है। अभी मैं देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन में बहस चल रही थी कि इसराइल के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, कि उस पर कोई जो एक प्रिफरेंशियल उसको ट्रेड उसमें जो है उसका दर्जा था इसराइल को, वो ख़त्म किया जाए। उस तक पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उस तक में, क्योंकि जर्मनी ने उसकी मुखालफत कर दी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो इतनी हमें सबक मिलता रहता है ह्यूमन राइट्स पे, अच्छा उस पर सारी डेमोक्रेटिक राइट्स पे और स्पेस पे, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त हिपोक्रेसी जो जाहिर हुई है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की। अब ठीक है, एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एक आपको बेहतर फिजा मिलती है जहाँ पे मुल्क दुनिया की अक्सरियत ने उसको तस्लीम किया है, लेकिन उसकी सिंबॉलिक हैसियत से ज़्यादा कुछ भी नहीं।